राधे राधे। स्वागत है आप सभी का राधे कृष्णा स्टिचिंग पर। ये हमने 41 इंच लंबाई की और 4 इंच चौड़ाई की एक पट्टी ली है, जिसको हमें 3 साइड से डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेना है। ये इस तरह से हम तीनों साइड पे सिलाई लगाएंगे इस तरह से, और एक साइड हम अपनी लड्डू गोपाल जी की ड्रेस की खुली छोड़ेंगे, जिस साइड से हमें प्लेट बनाना है। इस तरह से हम दूसरी साइड से भी फोल्ड करेंगे, और ये इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगा लेना है। और आगे फिर आपको हम बताते हैं। जी यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली 3 साइड में, और अब हम इसमें गोटा पट्टी वाली लेस को अटैच करेंगे। इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें पूरी पट्टी पे लेस को लगा लेना है। 3 बार हम लेस को इसी तरह से लगाएंगे, हाफ इंच की दूरी पे। इस तरह से हम ये एक बार लगा रहे हैं, फिर इसके बगल में हम हाफ इंच ऊपर को छोड़ के और फिर एक बार लेस को अटैच करेंगे, और इसी तरह से सेम एक बार हम हाफ इंच और छोड़ के तीसरी बार लेस को अटैच करेंगे। 3 बार हम लेस लगाएंगे, और फिर आगे आपको बताते हैं। और ये यहाँ पर हमने लेस को अटैच कर लिया, और अब हम इस तरह से पूरी सीधी पट्टी में प्लेट बना लेंगे। जी इस तरह से हमें प्लेटों को बनाते जाना है और सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। इस तरह से हम प्लेट बना लेंगे पूरी प्लेट में। फिर आगे आपको बताते हैं हमें क्या करना है। जी यहाँ पर हमने प्लेट बना के तैयार कर ली, और इस तरह से हमारे ड्रेस का घेरा बन के तैयार हुआ है, ये देख सकते हैं। ये हमने घेरा तैयार कर लिया, और इसकी अब हम कमर का नाप लेंगे, जो कि 6.5 इंच है। 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए आराम से आ जाएगी। ये इस तरह से घेरा इसमें ज़्यादा है, आप चाहें तो कम घेरे की भी बना सकते हैं। हमने 41 इंच लंबाई ली थी पट्टी की, तो आप 35 इंच भी ले सकते हैं, उसमें से घेरा थोड़ा सा कम हो जाएगा। और ये हमने नेफे के लिए एक पट्टी ली है, और जिसकी चौड़ाई 2 इंच है। लंबाई 15.5 इंच ली है हमने नेफे की, और चौड़ाई 2 इंच। और इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए एक निशान लगाएंगे हम नेफे पर, और एक निशान लगाएंगे हम घेरे पे। और ये यहाँ पर हमने दोनों निशानों को मिला के और इस तरह से हमें सिलाई लगा लेना है। ये यहाँ पर हम इस तरह से पूरे नेफे पे सिलाई लगा लेंगे एक बार। और ध्यान रखना है कि हमारी प्लेटें ना दबें इस नेफे में, इसलिए हमें सारी प्लेटों को बाहर की तरफ निकाल लेना है। इसके बाद हमें सिलाई लगाना है, क्योंकि ये यहाँ पर मेरी प्लेट दब गई हैं, जो कि मैंने दोबारा से खोल के और फिर दोबारा सिलाई लगाई है। ये मैं आपको
बताने के लिए इसको दिखा रही हूँ कि हाँ, अगर हमारे इस तरह से प्लेट दब जाती हैं तो हम दोबारा से खोल के सिलाई लगा लेंगे। ये यहाँ पर हमने प्लेट को खोल के और इस तरह से दोबारा से नेफा को जोड़ लेंगे। जो हमारी प्लेट दब गई थी इस तरह से हमने उसको दोबारा से खोल के और नेफे को जॉइंट कर लिया और इस तरह से हमें डबल फोल्ड करते हुए और फिर से दोबारा से सिलाई लगानी है। घेरा ज़्यादा है इसमें इसलिए प्लेट दब गई थी, आप ध्यान में रखते हुए सिलाई लगाएं। और ये इस तरह से हमें प्लेट को बाहर की तरफ करते हुए और सिलाई लगाते जाना है। यहाँ पर भी मेरी हल्की सी प्लेट एक दब गई थी तो मैं इसको भी खोल लूँगी। एक ये इस तरह से खोल लिया और ये सिलाई हमारी नेफे के साथ ही लग जाएगी। बस प्लेट को बाहर की तरफ करते हुए और हम नेफे को सिल लेंगे। डबल फोल्ड करते हुए नेफे पे सिलाई लगाते जाएंगे। ये इस तरह से हमें प्लेटों को बाहर की तरफ करते जाना है और सिलाई को लगाते जाना है। और ये यहाँ पर हमने सिलाई को पूरा कर लिया और नेफा अटैच हो गया हमारी ड्रेस का। इस तरह से घेरा बन के तैयार हुआ है, ये देख सकते हैं आप। मैं इन प्लेटों को सेट करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए हमारी एक एक प्लेट बन के आ रही है। ये इस तरह से हमने तैयार कर लिया घेरे को और अब हम चोली बनाएंगे। जी यहाँ पर हमने चोली के लिए एक फैब्रिक ले लिया है जिसकी लंबाई और चौड़ाई का नाप लेके मैं आपको दिखाऊंगी। जी यहाँ पर 12 इंच हमने लंबाई ली है और 3 इंच 2 पॉइंट है इसकी चौड़ाई। तो आप इसकी चौड़ाई कम ले सकते हैं क्योंकि हमने पतली सी ही चोली बनाई है। स्लीवलेस चोली बनाई है हमने, मतलब कि कम बाजू वाली है। जो यहाँ से कम बाजू रहती हैं नीचे तक, मतलब हाफ बाजू नहीं है, ये स्लीवलेस है। तो हमने चौड़ाई को कम रखा है। आप चाहे तो इनको थोड़ा सा कम फोल्ड कर लीजिए तो आपकी चौड़ाई चोली की बढ़ जाएगी। और अगर आप स्लीवलेस रखना चाहते हैं तो और पतली भी कर सकते हैं। ये यहाँ पर हमारी चोली बनके तैयार हो गई। इसमें अब हम ये गोटा पट्टी वाली लेस को अटैच करेंगे। 2 बार हम लेस लगाएंगे इस चोली में और फिर आगे आपको बताते हैं। जी यहाँ पर हमने लेस लगा के और चोली को बराबर करते हुए कट कर लिया है। और ये इस तरह से हम चोली को एक साइड में रख के और नेफे को बराबर करते हुए, वो नेफे को हाँ हम इस तरह से घेरे को बराबर करके और ये एक बीच सेंटर पे निशान लगाया है हमने। और इस तरह से हम अपनी चोली को एक के ऊपर एक रखते हुए अटैच कर देंगे। इस तरह से हमने चोली को अटैच कर दिया यहाँ पर और ड्रेस बन के तैयार हो गई। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब करिए हमारे लड्डू गोपाल जी के ड्रेस को।